हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय 80। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एब्सिसा क्या होती है, ऑर्डिनेट क्या होते हैं, इनकी पोजीशन कहाँ पे इनको प्लेन में शो किया जाता है, प्लेन क्या होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये सब क्या होता है, सब इसमें बताएंगे। ये वीडियो जो है ये बिल्कुल बेसिक वीडियो है, क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहाँ से शुरू होती है। इसके बाद में एक वीडियो और आएगा जिसमें हम डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट, ये सारी चीज़ें क्लियर कराएंगे, ग्राफ वगैरह बताएंगे कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास एक ये प्लेन है मान लेते हैं, तो इसमें एक वर्टिकल लाइन है जिसको वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहा जाता है, और एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको एक्स एक्सिस कहते हैं। एक्स एक्सिस इस साइड में इसको एक्स डैश बोल दीजिए, इसको वाई एक्सिस कह दीजिए, इसको वाई डैश कहेंगे। तो जो हमारे पास, अच्छा ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर होती है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, ये सारे 90 डिग्री के होते हैं एंगल। तो टोटल मिला के 360 हो जाता है। 360 डिग्री को चार तरीके से, चार पार्ट में अलग अलग कर लिया गया है। इन चारों पार्ट को क्या कहा जाता है, इनको क्वाड्रेंट कहते हैं। ये हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इनको क्वाड्रेंट कहा जाता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये हमारे क्वाड्रेंट हो गए। अब जो हमारा ओरिजिन होता है बिल्कुल यहाँ पे, जो ये पॉइंट होगा बिल्कुल यहाँ पे, जहाँ पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, उसको ओरिजिन कहा जाता है। तो यहाँ पे 0, 0, 0, का ये जो पॉइंट लिखे होते हैं 2, 3, -2, 3, ये सब क्या है, इसमें जो पहला वाला पॉइंट होता है इसको एक्स एक्सिस पे शो किया जाता है, दूसरा जो होता है इसको वाई एक्सिस पे शो करते हैं। अभी इसको समझाएंगे कैसे इसको शो किया जाए। तो ये 0, 0 का मतलब ये है कि यहाँ पे इस पॉइंट पे एक्स भी 0 होगा और वाई भी 0 होगा। अच्छा, ये वर्टिकल जो लाइन है, वर्टिकल, ये वाई एक्सिस होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, यानी इस लाइन पे हमेशा एक्स की वैल्यू मिलेगी, इस वाली लाइन पे हमेशा एक्स की वैल्यू रहेगी, इस वाली लाइन पे हमेशा वाई की वैल्यू रहेगी। तो अगर हमको एक चीज़ देखें, अगर ऐसे हम कोई भी लाइन बना दें और हमने कहा ये यहाँ से शुरू हो रही है, ये इसका मिड पॉइंट है 0, तो इस साइड में जो वैल्यू होंगी वो पॉजिटिव होंगी, इस साइड में जो वैल्यू होंगी वो नेगेटिव होंगी। तो अगर ये 0 है तो इस साइड में 1 आएगा, 2 आएगा, ऐसे डॉट डॉट नंबर आएंगे। इस साइड में जो नंबर आएंगे -1 आएगा, -2 आएगा, और डॉट डॉट ऐसे करके नंबर आते हैं। तो ये 0, 0 का मतलब ये है कि इस साइड में जो नंबर आएंगे वो पॉजिटिव होंगे, एक्स के पॉजिटिव नंबर होंगे। इस साइड में एक्स के जो भी नंबर आएंगे वो नेगेटिव नंबर होंगे। ऐसे ऊपर साइड में वाई के जो भी नंबर होंगे लिखेंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे, और नीचे जो भी नंबर आएंगे वो सारे नेगेटिव होंगे। तो इस चीज़ को हम लोग देखेंगे यहाँ पे। जैसे हमने मान लिया ये हमारा 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, 5, यहाँ पे ऐसे ये x की सारी वैल्यू है। इस वाली लाइन पे हमेशा x की ही वैल्यू होगी, y इस लाइन पे 0 रहेगा। y की वैल्यू अगर इस लाइन पे पूछी जाए तो हमेशा y की वैल्यू 0 रहेगी। तो इस पर सारे पॉइंट होंगे 1, 2, 3, 4, 5, x की ये वैल्यू है। तो इस साइड में आएंगे तो यहाँ पे आएगा -1, -2, -3, -4, ऐसे डॉट डॉट करके बहुत सारे नंबर। इस वाली वर्टिकल लाइन पे हमेशा y की वैल्यू होगी, यानी ये होगा हमारा 1, 2, 3, 4, ये y की वैल्यू है, 5, 6 और डैश डैश ऐसे नीचे आ जाएगा। तो नीचे आएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6 डैश डैश। अब अगर हमको कोई भी पॉइंट शो करना है तो कैसे उसकी पोजीशन शो करेंगे। जैसे मान लीजिए हमको 2, 3 दे दिया गया ये पॉइंट, तो इसमें एक होता है एब्सिसा पूछा जाता है, ऑर्डिनेट पूछा जाता है। तो ये जो आगे वैल्यू लिखी होती है ये x की वैल्यू होती है, और जो पीछे लिखी होती है y की वैल्यू होती है। यानी जो x की वैल्यू होती है इसी को एब्सिसा कहा जाता है, ये हमारा एब्सिसा होता है। जो x की वैल्यू होगी उसी को एब्सिसा कहा जाता है, और जो y की वैल्यू होगी ये, इसको ऑर्डिनेट कहते हैं। ऑर्डिनेट, इसको कहेंगे ऑर्डिनेट, यानी y की वैल्यू को ऑर्डिनेट कहते हैं और x की वैल्यू को एब्सिसा कहेंगे। तो मान लीजिए अगर हमको इस वैल्यू को शो करना है, इसकी पोजीशन इस वाले प्लेन में बतानी है कहाँ पे होगी। अच्छा, यहाँ पे देखिए इस साइड में सारी वैल्यू x की प्लस की है, यहाँ पे प्लस होगा x, ये x प्लस की वैल्यू है। इस साइड में x की सभी वैल्यू निगेटिव होंगी, माइनस की। इस साइड में y की सभी वैल्यू प्लस की होंगी, और नीचे वाली साइड में y की सभी वैल्यू निगेटिव होंगी। तो अगर हम इस वाले क्वाड्रेंट में हैं, फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में,
तो x और y की वैल्यू कैसी होगी, तो यहाँ पे देखिए x की भी वैल्यू प्लस है और y की भी वैल्यू प्लस में है, तो यानी ये फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट हमारा होता है प्लस प्लस, यानी x भी प्लस रहेगा और y भी प्लस रहेगा। जब हम इस वाले क्वाड्रेंट में आ जाएंगे सेकंड वाले क्वाड्रेंट में, तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यू है x की निगेटिव हो गई, यानी ये -1 -2 -3 -4 ये वाली लाइन पे वैल्यू हमारी x की निगेटिव हो गई और y की वैल्यू सभी पॉजिटिव है, तो हम कहेंगे पहले x लिखा जाता है, तो पहले यानी ये माइनस आ जाएगा क्योंकि x की वैल्यू निगेटिव है लेकिन y की वैल्यू अभी भी पॉजिटिव है, तो ये होगा माइनस और प्लस, यानी इसमें x माइनस हो जाता है और y हमारा प्लस रहेगा। नीचे वाले क्वाड्रेंट में आएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, x भी निगेटिव है और इधर देखिए y की भी वैल्यू निगेटिव है, यानी इस वाले क्वाड्रेंट में ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू, यानी यहाँ दोनों वैल्यू हमारी माइनस माइनस की होगी, यानी x भी निगेटिव होगा y भी निगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में जब आएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में y की वैल्यू तो निगेटिव है लेकिन x की वैल्यू तो पॉजिटिव है ना, ये वाली लाइन ना इस साइड में आ गया, तो इस वाली साइड में क्या है, x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू क्या होगी, वो सभी पॉजिटिव होंगी, तो इस साइड में हमारा ऐसे रहेगा प्लस माइनस, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होता है प्लस माइनस की वैल्यू होती है, यानी x की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी और y की वैल्यू निगेटिव रहेगी। अब जैसे हम आपसे पूछें यहाँ पे वैल्यू जो है हमारी x की है माइनस और ये है प्लस, अगर आपको दे दिया गया -2, 3, हम पूछें ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तो आप लोग बता देंगे कि x की वैल्यू निगेटिव है और y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो x की वैल्यू निगेटिव यानी ये वाला क्वाड्रेंट और y की वैल्यू पॉजिटिव ये वाला, यानी ये जो होगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट। अगर ऐसे पूछ लिया जाए -3, किस क्वाड्रेंट में होगा, तो दोनों वैल्यू यानी x की भी निगेटिव है y की भी निगेटिव है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे x की भी वैल्यू निगेटिव y की भी वैल्यू निगेटिव। अगर यहाँ पे प्लस कर दिया जाए यानी x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू निगेटिव, तो x की वैल्यू पॉजिटिव यानी फोर्थ क्वाड्रेंट और y की वैल्यू निगेटिव यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। पहली x पॉजिटिव है y निगेटिव है, तो अगर हमसे पूछा जाए, ये भी पूछा जाता है, ये सारी वैल्यू दे दी जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा ये कौन से क्वाड्रेंट में आएंगी, तो इनको हम ऐसे शो कर सकते हैं जब हमको क्वाड्रेंट पता हो जाएंगे, और इसमें पता करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमको इसको अगर हम देखेंगे तो यहाँ से हमको पता चल रहा है ये प्लस की वैल्यू x की होती है, यहाँ पे प्लस की वैल्यू y की होती है, इसमें आएंगे इधर साइड में x की माइनस हो जाती तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो अगर कोई भी वैल्यू दे दी जाए, अगर आपसे पूछा गया -5 किस क्वाड्रेंट में होगा, तो दोनों माइनस के हैं यानी दोनों माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, ये भी पूछा जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा ऑर्डिनेट एब्सिसा क्या होती है, तो जो एब्सिसा होती है वो x की वैल्यू यानी पहली वैल्यू जो होगी वो एब्सिसा होती है, जो दूसरी वैल्यू होगी वो ऑर्डिनेट होगी। जैसे मान लीजिए ये लिखा है -5 -3, यहाँ पे आपसे पूछा गया कि एब्सिसा क्या है, तो एब्सिसा -5 है, ऑर्डिनेट क्या है, ऑर्डिनेट -3 है। अब इनको शो करेंगे कि इसमें कहाँ पे ये पॉइंट आएंगे, ये पॉइंट शो करने को दिया जाता है, आपसे कहा जाएगा कि इन पॉइंट को इसमें शो करिएगा, तो इनको कैसे शो करेंगे, मान लीजिए कोई पॉइंट हमको दे दिए गए, हमसे कहा गया 2, 3 बताइए कहाँ पे होगा, तो 2, 3 यानी x की वैल्यू 2 है वो भी पॉजिटिव है, y की वैल्यू 3 है वो भी पॉजिटिव है, यानी दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, तो हम कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, दोनों वैल्यू पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। तो x की वैल्यू 2 है, तो x हमारा 2 कहाँ पे आएगा, 1 2 यानी x यहाँ पे होगा यानी ये वाला पॉइंट, और y कह रहा है y 3 दिया है, तो y 3 मतलब 1 2 3 ये वाला पॉइंट, ये y हो गया। अब हमको करना ये है एक लाइन बिल्कुल सीधी यहाँ से ड्रा करनी है और एक लाइन यहाँ से ड्रा करनी है, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट होनी चाहिए। अब जहाँ पे ये पॉइंट मिलेंगे जाके ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट आएगा इसी को हम कहेंगे ये पॉइंट, इसका कुछ नाम रख देंगे, ए नाम रख दिया, तो इसको हम कहेंगे ये जो पॉइंट होगा वो हमारा 2, 3 होगा। ऐसे और भी पॉइंट मान लीजिए, मानो यहाँ पे जैसे दे दिया दोस्तों, अगर हमको जैसे एक और पॉइंट दे दिया गया, जैसे मान लीजिए लिखा है -3, 5, ये कहाँ पे आएगा, ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो -3 का मतलब हुआ x की वैल्यू निगेटिव है और y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो x की वैल्यू निगेटिव यानी इस वाले क्वाड्रेंट में आएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 तक जाएंगे, यानी 3 कहाँ पे है, 1 2 3 ये माइनस का 3 है, और y की वैल्यू 5 है, तो y की वैल्यू 5 यानी पॉजिटिव लेनी है, तो पॉजिटिव यानी इसमें आएंगे ऊपर साइड में, तो यहाँ पे आ जाएंगे, ये पॉइंट होगा 5, तो
तो इसको ये पॉइंट हमारा कहाँ पे बनेगा, एक लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल में ड्रा कर लेंगे बिल्कुल सीधी, और एक इधर से एक्स एक्सिस के पैरेलल में ड्रा कर लेंगे। अब यहाँ जहाँ पे ये कट करेंगे पॉइंट, उस पॉइंट को ही हम कहेंगे कि -3,5, यही हमारे पोजीशन पॉइंट हो गए, यानी इसको बी मान लें तो -3,5 हमारा ये वाला पॉइंट होगा, ये -3,5। ऐसे हम किसी भी पॉइंट को शो कर सकते हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, वो हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करके आपको बताते हैं। इनसे स्क्वायर भी बनवा सकता है आपसे, स्क्वायर बनाने के लिए कहा जाएगा, ट्रायंगल बनाने के लिए कहा जाएगा। कुछ पॉइंट हैं उनको शो करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको दे दिया गया जैसे ऐसे -4,5 -3,6 -2,5 -3,2। अब इनसे क्या शेप बनेगा वो शेप हमको बताना है, इन पॉइंट्स को हमको शो करना है एक प्लेन में, और इनसे क्या शेप बना पाते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले हमको एक वाई एक्सिस पे लाइन, वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है। ये तिरछा हो गई थोड़ी सी, बिल्कुल सीधी लाइन आप स्केल से ड्रा करिएगा। ये एक्स एक्सिस, और हमको जब हम ये बनाएंगे तो सारी चीज़ें लिख लेंगे साथ में ही। ये वाई डैश हो जाएगा, ये एक्स डैश, इसको एक्स डैश कहिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। यहाँ पे हमारा ओरिजिन होगा 0,0। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, और ये है फोर्थ। अब हमको करना ही है कि इसमें देखना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू आती है, सेकंड में कौन सी आती है। तो फर्स्ट में दोनों वैल्यू पॉजिटिव रहती है, एक्स और वाई की। सेकंड क्वाड्रेंट में जब आते हैं तो एक्स हमारा निगेटिव हो जाता है, यानी फर्स्ट निगेटिव और वाई हमारा जो होता है वो पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों हमारी निगेटिव हो जाती है वैल्यू। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स पॉजिटिव ही रहता है, क्योंकि एक्स इस साइड में है तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, और वाई निगेटिव रहता है। तो इन पॉइंट को शो करना है। सबसे पहले देखिए एक्स की पॉजिटिव वैल्यू कहां तक गई है, तो एक्स की पॉजिटिव वैल्यू दी ही नहीं है। वाई की पॉजिटिव वैल्यू कहां तक गई है, वाई की पॉजिटिव वैल्यू 6 तक गई है, तो 6 तक यहां पे ड्रा कर लीजिए। यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 तक कर लीजिएगा, और इधर एक्स की पॉजिटिव वैल्यू रहेंगी 1 2 4 5, और ये बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस लेना है 6। इधर एक्स की निगेटिव वैल्यू आएंगी -1 -2 -3 -4 -5 -6, और नीचे वाई की निगेटिव वैल्यू आएंगी -1 -2 -3 -4 -5। अब इन पॉइंट्स को शो करेंगे। तो -4,5 यानी एक्स की वैल्यू है -4 और वाई की वैल्यू है 5। तो पहला एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, तो इस वाले क्वाड्रेंट में आएंगे। तो एक्स की वैल्यू -4 यानी ये वाला पॉइंट आएगा, और वाई की वैल्यू 5, तो वाई की वैल्यू 5 पॉजिटिव यानी ये पॉइंट। तो इनसे अगर हम ऐसे एक्स एक्सिस के पैरेलल एक पॉइंट ड्रा करेंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट आएगा ये, और वाई के पैरेलल ड्रा करेंगे तो एक पॉइंट आएगा ये, यानी ये जो पॉइंट आएगा यहाँ पे हमारा होगा -4,5। देखो -4 ये ले लिया और वाई है हमारा 5, तो -4 से बिल्कुल सीधी लाइन ड्रा करिएगा परपेंडिकुलर, और यहाँ 5 से बिल्कुल सीधी लाइन ड्रा करिए परपेंडिकुलर। जहाँ पे ये लाइन इंटरसेक्ट कर जाए वही हमारा पॉइंट होगा। इसको मान लीजिएगा ये है हमारा ए पॉइंट। अब -3,6, तो -3 हमारा ये होगा -3, और 6 आएगा ये वाला पॉइंट। तो इनसे हमारे पास कौन सा पॉइंट आएगा, अगर हम बिल्कुल सीधी लाइन ड्रा करेंगे यानी ये पॉइंट आएगा यहाँ पे, ये पॉइंट होगा -3,6, इसको बी मान लीजिए, ये बी पॉइंट है। उसके बाद में -2,5, तो -2 हमारा ये है और 5 ये है, तो यहाँ से बिल्कुल सीधी लाइन ड्रा कर दीजिए, ये इसको सी पॉइंट मान लीजिए, ये होगा -2,5, ये सी हो जाएगा। फिर लिखा है -3,2, तो -3 ये है और 2 हमारे पास 2 पॉजिटिव,
-3 ये, तो 2 से यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा बिल्कुल, ये -3, 2। तो एक पॉइंट ये आ गया, इसको डी मान लीजिए। अब इनसे हमारा कौन सा ग्राफ बन रहा है, तो ये क्वाड्रिलेटरल टाइप का बन रहा है। इनको अगर ज्वाइन कर देंगे तो ऐसे कुछ बनेगी आकृति, ये फिगर बन के आएगा। तो इस टाइप से और भी क्वेश्चन है, वो अगले वीडियो में आपको बताएंगे। डिस्टेंस फार्मूला वगैरह सब क्लियर करेंगे, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं वो सब बताएंगे। तो ऐसे कोई भी ट्रायंगल एंगल पॉइंट दे दिए जाएंगे, ट्रायंगल एंगल कैसे निकालना है, स्क्वायर कैसे निकालना है, वो अगले वीडियो में बताएंगे आप लोगों को। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक करिएगा।